नमस्कार। अप्सरा स्मार्ट एजुकेशन की तरफ से आप सबको मेरा प्रणाम। आज मैं एक विषय पर आप सबके सामने एक विषय रखना चाहता हूँ। हालाँकि मैं एक टीचर हूँ और उसी के ऊपर मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं टीचर हूँ क्यों और मेरा काम क्या है? टीचर का काम ही क्या है? देखिए, शिक्षक, टीचर और गुरु, मुझे लगता है थोड़ा-सा अंतर है इसमें। टीचर और शिक्षक और गुरु, शिक्षक जो है शिक्षा देता ही है, मगर मेरे ख्याल से वो गुरु तक नहीं जा सकेगा। गुरु जो है शिक्षा के साथ साथ एक दीक्षा भी देता है, जिसे छात्र या छात्री जीवन भर निभाते हैं। स्टूडेंट्स जिसे जीवन भर निभाते हैं, जीवन भर उनको पालन करना पड़ता है, पालन करते हैं, वो गुरु ही दे पाता है। गुरु यानी कि गु से अंधकार और रू से रोशनी। अंधकार से रोशनी की ओर जो ले जाता है वो गुरु है। हम सुने होंगे, जानते होंगे इसका अर्थ। लेकिन शिक्षा जो होता है, गुरु शिक्षा भी देता है, उसके साथ साथ दीक्षा भी देता है। ये दोनों काम गुरु का है, गुरु करता है। गुरु कोई भी बन सकता है, जिससे हमें जीवन जीने के लिए कुछ शिक्षा मिले, कुछ ऐसा तरीका मिले जिससे हमें कुछ शिक्षा मिले अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को सही तरह से ले जाने के लिए कुछ शिक्षा मिलता है, उसको हम गुरु बना देते हैं। कोई भी बन सकता है, छोटा सा ईंटा का टुकड़ा भी बन सकता है, चींटी बन सकता है। चींटी से हम सीखते हैं, कोई भी बन सकता है। शिक्षक जो है, शिक्षा का जो शिक्षक का जो शिक्षा है वो लिमिटेड होता है, यानी कि मेरे ख्याल से वो लिमिटेड है। बाकी आप लोग क्या समझते हैं वो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। शिक्षक का जो है उसका लिमिटेड रहता है, वो जितना टॉपिक रहता है, जितना आपका सब्जेक्ट जितना रहता है उसी के ऊपर उतना ही वो लिमिटेड शिक्षा देता है, टीचिंग देता है। चाहे वो हिस्ट्री का हो, मैथ का हो, इंग्लिश का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो जितना किताबों में रहता है, जितना किताब में है, सिर्फ उतना ही वो सिखाता है। लेकिन गुरु जो है उस किताबों के बाद भी कुछ और सिखाता है, जो कि मतलब किताबों को आधार करके जो भी सिखाता है उसे स्टूडेंट्स जो होते हैं उसको जीवन भर उसको दीक्षा की तरह पालन करते हैं। ये तो हो गया गुरु और शिक्षक के बारे में मैं थोड़ा बहुत जितना आपको ये कर सक रहा हूँ, समझा सक रहा हूँ। मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा मैं मानता हूँ। बाकी एक शिक्षक होना कैसे चाहिए? आजकल पीरियड में, आजकल ज़माने में हर पेरेंट्स खोजते हैं कि हमको एक अच्छा टीचर मिले। तो मैं एक टीचर हूँ, एक टीचर होना कैसा चाहिए?
क्या क्या चीज़ें टीचर के पास रहना चाहिए। वैसे भी टीचर, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, ये तीनों एक ट्रायंगल है। तीनों के बिना किसी का भी डेवलपमेंट नहीं होगा। पेरेंट्स के बारे में मैं फिर और एक तो वीडियो आपको शेयर करूँगा। फिलहाल मैं टीचर के बारे में ही एक तो ये आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो टीचर कैसा होना चाहिए जिसे एक स्टूडेंट पढ़ सके, जान सके, सीख सके, आगे बढ़ सके। तो टीचर जो रहता है, आजकल जो टीचिंग होता है, सिंपल सी बात होती है कि जो टॉपिक रहता है, जो सब्जेक्ट रहता है, उसको उसका क्वेश्चन आंसर निकालो और बच्चों को दे दो, वो रटेंगे, वो आंसर देंगे, मार्क 100 से 100 लाना चाहिए। ये है टीचिंग का मेथड रहता है। मेरे ख्याल से टीचिंग का मेथड बहुत सारे अलग अलग हैं। टीचर वही होता है जो स्टूडेंट को स्टडी करता है। पहले स्टूडेंट को स्टडी करेगा, उसके बाद वो जान रहा है या नहीं जान रहा है, ये एहसास तो पढ़ाते समय टीचर को हो ही जाएगा। एहसास हो जाएगा। अगर वाकई एक टीचर है तो उसको एहसास हो जाएगा। मैं जो बता रहा हूँ, मैं जो मतलब जिस विषय का टीचिंग दे रहा हूँ, वो बच्चा जान पा रहा है, समझ पा रहा है, या सिर्फ मुंडी हिला रहा है, या तो फिर साइलेंस बैठा हुआ है, वो तो टीचर को पता ही चल जाएगा। अगर एक्चुअली में टीचर के अंदर वो टीचरपन है तो ये अलग अलग स्टूडेंट के लिए एक ही मेथड नहीं बन सकता है, एक ही मेथड काम नहीं करेगा। इसीलिए अलग अलग मेथड अप्लाई करना पड़ता है। कोई बच्चा स्लो रहता है, कोई बच्चा फास्ट रहता है, कोई बच्चा मतलब समझने में लेट करता है, फिकल माइंड रहता है। तो अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट रहते हैं, तो अलग अलग स्टूडेंट के लिए अलग अलग मेथड। अब आप बोलेंगे कि एक क्लास में हम लोग इतना सारा मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, ये भी एक सवाल है, मगर हो सकता है। लेकिन आधार बनेंगे जो अच्छे बच्चे हैं, लक्ष्य रहेगा कमज़ोर बच्चों के ऊपर, आधार रहेंगे अच्छे बच्चे, तो हो सकता है, संभव है। ये टीचर के पास साथ संभव है। बाकी अगर हम इसको कमर्शियल के दृष्टि से देखेंगे तो असंभव है। हाँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन संभव है। मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि टीचर के पास क्या क्या रहना चाहिए ताकि वो स्टूडेंट अच्छा से पढ़ सके, जान सके, समझ सके। तो मेरे ख्याल से मैं मॉडर्न टीचिंग जो रहता है उस ये से नहीं जाता हूँ, उस पर नहीं जाता हूँ। मेरा जो टीचिंग रहता है, मैं बहुत ये किया हूँ, हम ध्यान में रखेंगे तो टीचर जितने भी हैं, अगर उसे ध्यान में रखेंगे, शायद स्टूडेंट अच्छा से सीख सके, जान सके। स्टूडेंट क्यों सुने? टीचर पढ़ाएंगे और स्टूडेंट सुनेंगे, लेकिन क्यों? इसलिए टीचर के पास कुछ खास गुण भी होने चाहिए। उसके पास कुछ खास प्रैक्टिकल के नॉलेज होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जो विषय हम उनके सामने रखने जा रहे हैं या पढ़ाने जा रहे हैं, तो उस विषय के बारे में हमें पूरी जानकारी रहनी चाहिए। साफ साफ
पूरी जानकारी रहनी चाहिए। और हमारी जो लैंग्वेज है, जब हम बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, वो भी नीट एंड क्लियर रहना चाहिए। हमारी जो प्रोनाउंसिएशन है, इंग्लिश हो, जो भी भाषा है, लैंग्वेज हो, जो भी टॉपिक हो, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, साइंस हो, जो भी हो, तो ये हमारे जो प्रोनाउंसिएशन रहते हैं, जो हम उच्चारण करते हैं, उनके सामने नीट एंड क्लीन हो और शार्प हो, ये होना जरूरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम लोग देते हैं पढ़ाते समय। मेरे हिसाब से एग्जाम्पल्स रामायण और महाभारत से ज़्यादा कहीं और नहीं है। मेरे कहने का मतलब है, हमारा जो टीचिंग है वो मॉडर्न ना होके अपने जो इतिहास है, अपने जो कल्चर है, अपना जो संस्कार है, उसके साथ जोड़ के हम पढ़ाएं। महाभारत का बहुत सारे उदाहरण हैं। जब हमें एग्जाम्पल की ज़रूरत होती है तो हम महाभारत से ले सकते हैं। जैसे अर्जुन गुरु द्रोणाचार्य जब परीक्षा लेते हैं सबका, तो सबको तीरंदाज लक्ष्य भेदने के लिए कहा जाता है, तो सब लक्ष्य भेदते हैं, लेकिन अर्जुन क्या करता है, सबको पूछते हैं, गुरु द्रोणाचार्य पूछते हैं, एक पेड़ में एक चिड़िया बैठा हुआ है, तो उसको लक्ष्य करो और देखो, लक्ष्य करो, मानना नहीं, और बोलो। सब कोई बोलते हैं, कोई मुझे पेड़ का पत्ता दिखाई दे रहा है, कोई मुझे चिड़िया का पूंछ दिखाई दे रहा है, कोई मुझे बोल रहा है कि चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है, कोई बोल रहा है चिड़िया का मुंडी दिखाई दे रहा है। ऐसे सब कोई बोलते हैं, मगर अर्जुन जो रहता है वो बोलता है, गुरुजी मुझे सिर्फ चिड़िया के आँख के अंदर जो लाइट छोटा सा चकमक 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 करता है, सिर्फ वही दिखता है। यानी कि उसका लक्ष्य एकदम निशाने पर है, जहाँ पे वो निशाना लगाना चाहता है। ठीक उसी तरह स्टूडेंट का जो लक्ष्य रहता है वैसा होना चाहिए, उसे उस विषय पर होना चाहिए। उसका लक्ष्य जब वो सुनता हो, जब वो पढ़ता हो, उसी लय में, उसी लक्ष्य में, उसी तरह लक्ष्य में वो पढ़े। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। रामायण और महाभारत, ये दोनों से हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। ये उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, बढ़िया है। और दूसरी बात है, हम जो वर्ड्स यूज करते हैं, जो शब्द हम व्यवहार करते हैं, उनके सामने व्याख्या करते समय, बोलते समय, समझाते समय, जो वर्ड्स हम यूज करते हैं वो मीनिंगफुल हो और पॉजिटिव हो। क्योंकि टीचिंग एक ऐसा चीज़ है, टीचर अगर बच्चों के सामने कोई भी नेगेटिविटी रखे, कोई भी ऐसा शब्द रखे जैसे स्टूडेंट के मन में नेगेटिविटी पैदा हो, तो हम बहुत सोच समझ कर वो शब्द चयन करें, जिसे क्या वो पढ़ाई के साथ, वो सब्जेक्ट के साथ उस चीज़ को याद रखें। तो एग्जाम्पल्स हमारे ऐसे होने चाहिए, शब्द भी ऐसे होने चाहिए जो कि स्टूडेंट को अच्छा भी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, उसके साथ साथ उसका फ्यूचर बने। एक टीचर ही तो है
स्टूडेंट को बिगाड़ सकता है, बना भी सकता है, सब तो उसी के ऊपर है। हम लोग क्या करते हैं आजकल, स्टूडेंट ऐसे हैं मेमोरी कार्ड जैसे, जो मोबाइल में हम लोग मेमोरी कार्ड यूज करते हैं, पेन ड्राइव यूज करते हैं, जितना डाटा उसमें भरते हैं उसी तरह वो फंक्शन देता है, फंक्शन करता है। मेमोरी कार्ड में जितना गाना भरेंगे उतना गाना बजेगा, उससे तो एक्स्ट्रा बजेगा नहीं। ऐसा स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट को सोचने पर मजबूर करना चाहिए, उसे वो सोचिए, खुद सोचिए। अगर वो सोचता भी नहीं है, वो हम लोगों का काम है, टीचर का ही काम है, वो कैसे सोचे। जब वो सोचना शुरू कर दिया, खुद अपने दिमाग को चलाना जान लिया, तब जानो कि वो सक्सेस होगा। तो यहाँ तक हमको उसे मदद करना है। हम ये नहीं बता रहे कि कोई ऐसा मतलब A+B का होल स्क्वायर बता दो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उसको हम अपने तरीके से, ये जो तरीका है मैं बता रहा हूँ टीचिंग का, हमारे शब्द अच्छे होने चाहिए, उदाहरण रामायण महाभारत से। आजकल बच्चे रामायण महाभारत के बारे में उनको पता नहीं है, बताना किसको है, हमें ही तो बताना है। तो इसीलिए शब्द का चयन सही होना चाहिए, पॉजिटिविटी होना चाहिए। अननेसेसरी वर्ड जो रहता है, जो अननेसेसरी शब्द रहते हैं, हमें उसे यूज नहीं करना चाहिए, ये नेगेटिविटी बढ़ता है। और मैं बोला हमारे लैंग्वेज हमेशा शार्प रहना चाहिए, क्लियर वॉइस होना चाहिए, और हमारे जो आंसर रहते हैं, हम उनको जब आंसर बताते हैं, हमारे आंसर्स और हम जब समझाते हैं उनको, हमारा रिसर्चमेंट, हमारा जो रिसर्च रहता है उस विषय पर, उस टॉपिक पर, कोई प्रश्न पर, तो हमारा रिसर्चमेंट 100% होना चाहिए और वजनदार होना चाहिए बच्चों के सामने, ताकि वो, और परफेक्ट आंसर होना चाहिए, परफेक्ट आंसर होना चाहिए विथ फुल प्रूफ के साथ। कोई भी आंसर हो तो उसको फुल प्रूफ के साथ होना चाहिए। आप लोगों को मैं पढ़ा रहा था, मेरे छोटा सा एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ क्या बात हुआ। बच्चे हैं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के, आप लोग जानते हो। वो उनका एक मतलब सब्जेक्ट है, एग्जाम है, संस्कृति ज्ञान। संस्कृति ज्ञान मैं पढ़ा रहा था, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ उनको। तो वो बच्चे क्या बोले कि गुरुजी हमको क्लास में गुरुजी गुरुमाँ लोग हमको बाध्य करते हैं, प्रेशर देते हैं कि आप एग्ज़ाम दो, संस्कृति ज्ञान का एग्ज़ाम दो। इसका मतलब क्या हुआ, बच्चों का इच्छा ही नहीं है वो एग्ज़ाम देने के लिए, नहीं देना चाहते हैं संस्कृति ज्ञान के आप एग्ज़ाम देंगे। इसमें उनका कोई गलती नहीं है, गलती उन गुरुजी या गुरुमाओं का है जिन्होंने वो एग्ज़ाम के बारे में उनको बताया नहीं है, संस्कृति ज्ञान होता क्या है ये बताया नहीं है, हमें पढ़ने से लाभ क्या मिलेगा बताया नहीं। अरे हर चीज़ में संस्कृति ज्ञान दरकार है। अब चाहे गणित पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ और इतिहास पढ़ाओ, भूगोल पढ़ाओ, जो भी पढ़ाओ, संस्कृति ज्ञान जरूरी है। उसका वेट और अगर उसका ज़रूरत अगर उसको उनको बच्चों को नहीं बताएंगे तो बच्चों का इच्छा होगा क्यों, देंगे वो परीक्षा।
तो ये उनका गलती है बच्चों का। मैं उनको समझा दिया, तभी जाके वो समझे, और पहली बार समझे कैसा हाँ ज़रूरी है। तो मुझे भी अच्छा लगा, चलो बच्चों को समझ में आ गया, वो एग्ज़ाम देने के लिए रेडी भी हो गए। हर चीज़ ज़रूरी है भाई, हर चीज़ ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। तो इसीलिए टीचर हमेशा ऐसा रहना चाहिए, हम लोगों का वॉइस भी स्वीट रहना चाहिए, क्लियर वॉइस होना चाहिए, स्वीट वॉइस होना चाहिए। और एक चीज़ है, क्या है, बच्चों को जो चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा आप हंसी मजाक करते रहें, या हमेशा कभी कभी स्ट्रिक्ट भी होना ज़रूरी है। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, मज़ेदार भी हो और उसके साथ साथ कड़कपन भी हो। बच्चे आपसे प्यार करें, लगाव रहे, मगर डर भी रहे। डर ज़रूरी है। तो इसीलिए आपका एटीट्यूड, आपका टॉप टू बॉटम, एक टीचर का टॉप टू बॉटम सही होना ज़रूरी है। नहीं तो आप टीचिंग देंगे, लेकिन इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द स्टूडेंट्स। अगर आप हर चीज़ में परफेक्ट नहीं रहेंगे, या आपका बोलने का तरीका, बैठने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, लिखने का तरीका, मैं तो कहता हूँ हर टीचर का अक्षर या उनका हैंड राइटिंग सबसे सुंदर होना ज़रूरी है। अगर यहीं से उनको एक चीज़ है कि आप बच्चों के सामने अगर इम्प्रेशन रहेगा नहीं, बच्चे आपको देखेंगे भी क्यों, पढ़ेंगे भी क्यों, जब आपके ऊपर उनका अट्रैक्शन ही नहीं है, तो उसको वो मतलब रिसीव कैसे करेंगे। तो इसीलिए आपके प्रति बच्चों का अट्रैक्शन रहना ज़रूरी है। तो इसीलिए वो अट्रैक्शन आपकी मतलब बॉडी लैंग्वेज में आएगा, उसके साथ आपके वॉइस में आएगा, आपके लैंग्वेज में आएगा, और उसके साथ साथ आपका जो हैंड राइटिंग है, जिससे आप लिखेंगे, ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, या आजकल तो डिजिटल बोर्ड आ गया है, या वाइट बोर्ड में लिखेंगे, उसमें आपका लिखने का तरीका और उसके साथ साथ जो हैंड राइटिंग है वो बढ़िया होना ज़रूरी है, वरना इच्छा ही टूट जाएगा बच्चों का, नहीं कर सकेंगे, सीखने के लिए मन ही नहीं करेगा, उनको पढ़ने के लिए मन ही नहीं करेगा। तो अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है, इट शुड बी अट्रैक्टिव फॉर द स्टूडेंट, टॉप टू बॉटम। मैं देखा हूँ, एक ऐसा मैं टीचर था, मेरे को क्वेश्चन आया, मुझे क्वेश्चन किए जो ऊपर के अधिकारी थे, आप परफ्यूम लगाते हैं क्यों, मेरे को सवाल किए। मुझे शौक है तो मैं लगाता हूँ, बात अलग है, लेकिन आप मंदिर में जाते होंगे, वहाँ का वातावरण जो रहता है, जो सुगंध रहता है, तो आपका मन वहीं पे स्थिर हो जाता है, मन की शांति वहीं पे महसूस होती है। ठीक ठीक उसी तरह आपका जो क्लासरूम है, आप जहाँ पे पढ़ाते हैं,
वो वातावरण भी वैसा होना ज़रूरी है। मैं बोला ना, आपके ऊपर वो अट्रैक्शन होना चाहिए कि बच्चे उसे एक्सेप्ट करें, सुनें। तो सुनने के लिए आपके अंदर वो ये सारे गुण रहना ज़रूरी है, अट्रैक्शन रहना ज़रूरी है। खाली अट्रैक्शन नहीं, आपका पढ़ाई भी उसी तरह से होना चाहिए। जो भी हम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट के ऊपर आपका पूरी पकड़ रहनी चाहिए, पूरा ज्ञान रहना चाहिए। और ध्यान रहे, हम अपनी टीचिंग हमेशा हमारे जो इतिहास है, हमारा जो वेद है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, इन सबको लेकर ही पढ़ाएं। तभी जाके स्टूडेंट सक्सेस हो सकता है, अच्छा पढ़ सकता है, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। तो ये सब बातें हैं, मैं आपसे शेयर करना चाहता था। एक टीचर होना कैसा चाहिए, टीचिंग कैसा होना चाहिए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बारे में हमें पूरा जानकारी रहनी चाहिए, पूरा नॉलेज रहना। हाँ, हमेशा बच्चों को ऐसा नहीं कि उनके सामने टीचर बन के खड़े रहें। मैं बहुत जानता हूँ, बहुत जानकारी है मेरे पास, मैं वो सिखाने आया हूँ, ऐसा नहीं। कुछ बच्चों से भी सीखना ज़रूरी है। जब हम टीचर बन के जाएंगे, जब पढ़ाएंगे, सोचेंगे अपने मन में टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तब तो नहीं पढ़ा पाएंगे, बिल्कुल नहीं पढ़ा पाएंगे। वो टीचरशिप नहीं है, शिक्षकता वो नहीं है, शिक्षक वो नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने पास जो है उनको खाली रास्ता दिखाना है। सब जानते हैं, बच्चे सब जानते हैं, उनको खाली वो रास्ता दिखाना है, वो तरीका बताना है, ये सही है, ये गलत है। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उनको वो रास्ता दिखाना है जहाँ पे उनका दिमाग खुल जाए, उनका मस्तिष्क काम करना शुरू कर दे। खाली यही चीज़ करना है। ये तो हो गया। और उसके साथ साथ जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में तो हमें पूरी जानकारी रहना तो ज़रूरी है। पूरी जानकारी नहीं रहेगा तो हम लोग उसे उसकी व्याख्या कर नहीं सकेंगे, उनको बता नहीं पाएंगे। और एक तो सबसे बड़ी बात है, अब बच्चों को हमेशा छोटे से शब्द से या सहज से असहज तक जाने के लिए कोशिश करें। पहले असहज से आ जाएंगे, यानी कि एक कड़ा गणित से आ जाएंगे या कड़ा प्रश्न से आ जाएंगे, तो वो उनका सिर भारी हो जाएगा, मस्तिष्क समझ नहीं पाएगा, मस्तिष्क भारी हो जाएगा, वो जान नहीं सकेंगे। तो हमेशा मेरे ख्याल से, मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है, मेरी जो अपनी पढ़ाई है, टीचिंग है, मैं वैसे ही मतलब पढ़ाता हूँ। जो जानकारी उनको है, जो जानते हैं, उसी से शुरुआत होनी चाहिए। जान से अनजान तक, सहज से असहज तक, और सबसे जो उनको जानकारी रहता है छोटा सा या कोई, इसीलिए हाँ, ऐसे बच्चे तो हैं क्लास में, या आप जितने पढ़ाते होंगे उसमें ऐसे बच्चे भी हैं जो
सब जानते हैं, मतलब टॉपिक का पहले से पढ़े रहते हैं या पहले से उनको जानकारी रहती है, थोड़ा स्मार्ट रहते हैं या थोड़ा सा अ, आगे रहते हैं। जो पीछे रहते हैं, जो पिछड़े रहते हैं, शुरुआत सहज से, तो उनको फील होगा, हाँ मैं जानता हूँ। जो बच्चे थोड़ा कमज़ोर रहते हैं पढ़ाई में, तो उनको फील होगा, मैं भी जानता हूँ, मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो इसीलिए यही सही तरीका है कि हम सहज से असहज तक जाएं। एक मतलब छोटा से छोटा प्रश्न से बड़े प्रश्न की ओर जाएं। तो यही है, अगर हम, मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे जो मैं जो पढ़ा के मुझे जो एक्सपीरियंस मिला है, ईमानदारी से मैं बोलता हूँ, मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते सीखा हूँ। ऐसा नहीं कि कोई मेथड मुझे दिया और मैं मेथड जान गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। अलग अलग तरीके होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यही तरीका अपनाएं। उस टाइम पे उस बच्चों के साथ ईमानदारी से किस तरह का मेथड यूज हो पाएगा, मेथड आप खुद क्रिएट करेंगे, बशर्ते आप, हाँ, आपके अंदर शिक्षकता जो होनी चाहिए, शिक्षक का जो मोटिव होना चाहिए, या उसके कैरेक्टर में जो शिक्षक की गुण रहने चाहिए, वो होना जरूरी है। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है, पूरा सही है। ये मेरा अपना अपना सोच है, अपना तरीका है टीचरशिप का। हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, उससे इससे और भी बेहतर हो सकता है, लेकिन मेरे पास जो था मैं आप लोगों के सामने शेयर किया। तो अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये वीडियो अच्छा लगता है, या आपको ये बातें अच्छी लगती है, दूसरों के साथ आप इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर आगे की वीडियो में मैं पेरेंट्स के लिए भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ और कुछ स्टूडेंट्स लोगों के लिए भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।